रिवायत है कि पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ जनरल ग्रेसी को अपने मातहत फौजी अफसर का खत मौसूल हुआ, जिसमें तब प्लॉट लेने की दरख्वास्त की गई थी। गोरे आर्मी चीफ ने जवाब में इस अफसर को लिखा कि बताया जाए कि किस कानून के तहत आपको ये प्लॉट मिलना चाहिए। उस वक्त तो ये बात रफा दफा हो गई, मगर मुस्तकबिल करीब में प्लाट के ख्वाहिशमंद ये अफसर न सिर्फ आर्मी चीफ के ओहदे तक पहुँच गए, बल्कि इन्होंने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करके खुद को फील्ड मार्शल भी बना दिया। ये थे पहले फील्ड मार्शल सदर पाकिस्तान जनरल अयूब खान, जिन्होंने न सिर्फ अपनी प्लॉट हासिल करने की ख्वाहिश पूरी की, बल्कि पाकिस्तान आर्मी में प्लॉट कल्चर को भी फ़रोग़ दिया। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी के मुतादिद रिटायर्ड अफसरान इस वाक़े की तस्दीक करते हैं। दरअसल पाकिस्तान में फ़ौजी अफसरान को मराद देने का निज़ाम अयूब दौर से राइज है, जिसमें वक्त गुजरने के साथ साथ तब्दीलियाँ आती रहीं। फ़ौजी अफसरान को रिटायरमेंट के बाद जो प्लॉट, घर और दीगर मराद मिलती हैं, इसका ताल्लुक फ़ौज में गुजारे गए वक्त या टाइम पीरियड से होता है। अस्करी हुकाम के मुताबिक फ़ौजी अफसर को मुलाजमत के पहले दिन ही एक ऑप्शनल फॉर्म दिया जाता है, जो आर्मी हाउसिंग की रुकनीत इख्तियार करने का होता है। रुकनीत हासिल करने वाले को 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट अदा करना होती है और फिर इसकी तनख्वाह से कटौती होती रहती है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर वासिफ अली के मुताबिक शुरू में तो फ़ौजी अफसरान की तादाद कम थी, तो सबको मराद मिल जाती थी, मगर अब ऐसा नहीं। अब ज़राई ज़मीन की अलाटमेंट हक नहीं बल्कि दस्तयाबी से मशरूत होती है। इनके मुताबिक खिदमत की बुनियाद पर मराद का सिलसिला अंग्रेज़ दौर से ही जारी है, जब गोरों की खिदमत के बदले खिताबात, वजीफ़े और ज़मीन इनाम में दी जाती थी। अंग्रेज़ की खिदमत के बदले किसी को नवाब तो किसी को खान का टाइटल मिलता था। सर का खिताब लेने वाले तो बहुत ही खुशकिस्मत समझे जाते थे। पाकिस्तान आर्मी में अफसरान को हासिल मराद से मुतालिक BBC की रिसर्च के मुताबिक ज़ाब्ता कार के तहत जब कोई फौजी अफसर 15 साल सर्विस कर लेता है, तो फिर वो एक प्लॉट का हकदार हो जाता है। इस अरसे में ज़्यादातर अफसरान मेजर के रैंक तक पहुँच चुके होते हैं, यानी मेजर के ओहदे से ही फौज में मराद मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसके बाद जब एक अफसर तकरीबन 25 साल तक मुलाजमत कर लेता है, तो इसके बाद वो मराद के दूसरे पैकेज का हकदार हो जाता है। 25 साल की मुलाजमत के बाद अफसरान कर्नल या ब्रिगेडियर के रैंक पर पहुंच जाते हैं। मुसन्निफा आयशा सिद्दीका का कहना है कि जब कोई ब्रिगेडियर वॉर कोर्स कर लेता है, तो इसके बाद वो 2 कमर्शियल और 1 रिहायशी प्लॉट का हकदार हो जाता है। इनके मुताबिक इस कोर्स के बाद ब्रिगेडियर 2 रिहायशी और 1 कमर्शियल प्लॉट हासिल करता है। आयशा सिद्दीका का कहना है कि पाकिस्तान आर्मी में मेजर जनरल बनने से एक इजाफी प्लॉट मिल जाता है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल 4 प्लॉटों तक का हकदार हो जाता है। ये प्लॉट रिहायशी और कमर्शियल होते हैं, अलबत्ता ये मुख्तलिफ शहरों में अलॉट किए जाते हैं। एक 4 स्टार जनरल जो सर्विसेज चीफ भी बन सकता है, उसे रिटायरमेंट पर 3 सरकारी मुलाजमीन भी दिए जाते हैं। इनमें से एक घर का मुलाजिम, दूसरा टेलीफोन ऑपरेटर और तीसरा ड्राइवर होता है। आयशा सिद्दीका के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल अगर कोर कमांडर भी रहा हो, तो फिर ऐसी सूरत में वो 3 साल तक इस ओहदे पर रहता है। इनके मुताबिक DHA के हर नए सेक्टर में कोर कमांडर को प्लॉट मिलता है। इनकी राय में ये प्लॉट दूसरे शहरों के DHAs के साथ एक्सचेंज भी किए जा सकते हैं। ताहम अस्करी हुकाम इनकी इस राय से मुत्तफिक नहीं। अपनी बात की दलील के तौर पर आयशा सिद्दीका का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा 3 साल तक सदरन कमान के सरबराह रहे, मगर इनके असासों में एक प्लॉट भी बलूचिस्तान में नहीं दिखाया गया। आयशा सिद्दीका के मुताबिक एक जनरल रिटायरमेंट पर प्लॉटों और ज़री ज़मीन की मद में 1 अरब रुपये से ज़ायद की मराद हासिल कर लेता है। अस्करी हुकाम के मुताबिक मुशर्रफ के दौर में फ़ौजी मराद की पॉलिसी तनाज़ात का शिकार बनी, मगर साबिक आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज़ कियानी के दौर में इस मामले में ज़्यादा शफाफियत लाई गई। ताहम इनके दौर में DHA मुख्तलिफ तनाज़ात की जद में भी रहा और मुतादिद मामलात अदालतों तक भी पहुँच गए। आयशा सिद्दीका के मुताबिक ज़ियाउल हक के दौर के बाद आर्मी अफसरान की मराद में ज़्यादा इजाफा किया गया। इसके बाद इसमें मुसलसल इजाफा होता ही रहा। फौजी अफसरान को इनके ओहदे के एतबार से रिटायरमेंट के बाद ज़रूरी ज़मीन भी अलॉट की जाती है। माजी में साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ को लाहौर में 90 एकड़ ज़मीन अलॉट की गई। ये ज़मीन सरहदी इलाके की ज़मीन कहलाती है और जनरल राहील शरीफ को 3 शराइत पर GHQ की तरफ से ये ज़मीन 33 साल की लीज पर दी गई। अगरचे फौज में मेजर के ओहदे से मराद का सिलसिला शुरू हो जाता है, ताहम कर्नल से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक अफसरान को तकरीबन 2 मुरब्बा ज़रूरी ज़मीन 99 साल की लीज पर दी जाती है, जबकि जनरल को मजीद इजाफी ज़मीन मिलती है। ये अफसरान रिटायरमेंट के बाद आर्मी की हाउसिंग कॉलोनियों में घर भी हासिल करते हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब के मुताबिक फौजी अफसरान को जो ज़रूरी ज़मीन लीज पर मिलती है वो बंजर होती है और इसे आबाद करना एक मुश्किल काम होता है। ये नहरी ज़मीन भी नहीं होती। वो कहते हैं कि इन्हें चोलिस्तान में 50 एकड़ ज़रूरी ज़मीन मिली, जिस पर वो 7 साल तक काम कराते रहे। रेत ज़्यादा होने की वजह से 25 एकड़ से रेत निकाल कर दूसरे 25 एकड़ पर डाली गई, मगर ये ज़मीन दूर होने की वजह से इन्हें 75 लाख रुपए में बिलाखिर बेचना पड़ी और इसके बाद इन्होंने अपने खानदान के लिए रावलपिंडी में घर खरीद लिया। जनरल रिटायर्ड अमजद के मुताबिक ये ज़मीन बेचने के लिए GHQ से इजाज़त भी लेना ज़रूरी होती है। जनरल अमजद के मुताबिक इनके दौर में फौजी अफसरान को कैंट में मिलिट्री लैंड पर घर लीज पर दिया जाता था, जिसे 20 साल तक फ़रोख्त करने की इजाज़त नहीं होती थी। इनका कहना है कि अब फौजी अफसरान को आर्मी की हाउसिंग सोसाइटियों में प्लॉट और घर अलॉट किए जाते हैं। ताहम आयशा सिद्दीका के मुताबिक जिस तरह की मराद पाकिस्तान फौज के आला अफसरान हासिल करते हैं, इसकी मिसाल म्यांमार और मिस्र जैसे ममालिक के अलावा दुनिया के किसी और मुल्क में बमुश्किल ही मिलती है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।